Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2021 में आई हुई हॉरर थ्रिलर मूवी थिंग्स हर्ड एंड सीन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है हमें जॉर्ज, कैथरीन और उनकी बेटी फ्रैनी को दिखाते हुए, जो अपने नए फार्म हाउस में शिफ्ट हो रहे होते हैं, जो एक्चुअली में हडसन वैली में सिचुएटेड होता है। और वहाँ पे उनको काफी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और काफी अजीब अजीब से बम्पिंग साउंड्स भी आते हैं रात में। जल्दी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे दो भाई एडी और कोल आते हैं, जो उनके लिए फ्री में घर को मेंटेन करके उनका काम करने के लिए बोलते हैं। जहाँ पे ये होता है कि एडी एक्चुअली में सारी चीजों को ठीक ठाक करेगा उनके लिए, वेयर जो कोल है छोटा भाई एडी का, वो बेबी सिटर भी बहुत अच्छा है, तो फ्रैनी को बेबी सिट भी कर दिया करेगा। मगर हमें आगे चल के कहानी में मालूम चलता है कि वो दोनों भाई जो हैं वो एक्चुअली में उसी फार्म हाउस में बड़े हुए थे, जहाँ पे उनके फादर कैल्विन ने उनकी मदर एला का मर्डर कर दिया था। यहाँ पे हमको एक और चीज मालूम चलती है कि एक्चुअली में कैथरीन को एक तरह से ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे वो अपने वेट को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस रहती है, तो वो जबरदस्ती अपने आप को जो भी खाना वो खाती है उसको थ्रो अप करने की कोशिश करती है। वो असल में आगे चल के काफी अजीब अजीब जो आइटम्स पड़े हैं घर के अराउंड उन्हें नोटिस भी करने लगती है। जहाँ पे एक दिन वो घर का बर्तन साफ करके सब कुछ वाइंड अप कर रही होती है किचन में, जब वो एक पुराना सा बाइबल देखती है ऊपर पड़ा हुआ शेल्फ पे, जिसके अंदर एक तरह से रिकॉर्ड बुक होता है फैमिली का, और वहाँ पे स्क्रॉल्ड हुआ होता है वर्ड डैम्ड बार बार लोगों के नाम के आगे। उसको किचन की विंडो के लेच पे एक अजीब सा रिंग भी फंसा हुआ मिलता है एक दिन बर्तन साफ करते हुए, जिसको वो किसी तरह से मैनेज करती है निकालने का। पैरेलली हम देख पाते हैं कि यहाँ पे उसका जो हस्बैंड है वो अपना नया जॉब स्टार्ट करता है यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उसको उसके नए जॉब पे उसका जो हेड प्रोफेसर होता है वहाँ का यूनिवर्सिटी का, उसके डिपार्टमेंट का बेसिकली, वो उसको एक बुक भी देता है जिसका नाम होता है हेवेंस एंड इट वॉन्डरर्स एंड हेल फ्रॉम थिंग्स हर्ड एंड सीन, जिसको बेसिकली एक इमैनुअल नाम के बंदे ने लिखा हुआ होता है। ये बुक असल में फ्लॉयड नाम का जो आदमी होता है उसका बेसिकली एक तरह से बॉस होता है, उसने उसको ये गिफ्ट करा हुआ होता है। इसके अंदर काफी डिस्टिंक्टिवली देख सकते हैं हम लोग आर्ट वर्क वैली का लेके, जिसको बेसिकली वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ बोलते हैं। और इसका जो पेंटिंग होता है जो जॉर्ज इनस ने बनाया हुआ होता है वो उस बुक का कवर आर्ट में दिखाया जाता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि जॉर्ज गया हुआ है लाइब्रेरी में, जहाँ पे उसको विलिस नाम की एक लड़की मिलती है और वो जल्दी उसके तरफ अट्रैक्टेड भी हो जाता है, और इवेंचुअली उसको मालूम चलता है कि वो असल में रहती कहाँ है, और वो एंड अप होता है, दोनों साथ में एक्चुअली एंड अप होते हैं सेक्सुअली इंटीमेट होने से। हमें यहाँ पे आगे जस्टिन का भी मालूम चलता है, जो उसकी एक्चुअली में कॉलेज में एक कॉलीग है, और हम आगे मूवी में देख पाते हैं कि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है यहाँ पे जस्टिन का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। और आगे आगे मूवी चलते हुए हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जस्टिन और जॉर्ज का जो रिलेशनशिप था कॉलीग का, थोड़ा फ्रेंडली हुआ करता था, वो आगे चल के थोड़ा सा अनईजी और हॉस्टाइल में टर्न हो गया होता है। इसमें यहाँ पे अब हम फ्लॉयड की भी बात कर लें तो फ्लॉयड यहाँ पे उसका सुपीरियर बेसिकली बॉस होता है कॉलेज में, जो एक्चुअली में सेलिंग करना बहुत अच्छे से जानता है और उसको ये करना पसंद भी आता है, और उसको यहाँ पे गोस्ट और स्पिरिचुअल चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है। और ये चीज हम इसलिए नोटिस कर पाते हैं क्योंकि जब डिनर पार्टी के लिए वो उनके घर आया हुआ होता है, जब उनके यहाँ पे डिनर पार्टी पे आया हुआ होता है, तो वो यहाँ पे कैथरीन को घर देखते समय बोलता है कि उसको मालूम है कि वो लोग अकेले नहीं हैं। और ये सेम चीज कैथरीन ने सस्पेक्ट करा था उसी मोमेंट से जब से वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। मगर जब भी उसने अपने हस्बैंड जॉर्ज को इस बारे में हिंट करने की कोशिश करी थी, उसने हमेशा उसको बोला था कि ये उसके दिमाग का वहम है और वो ज्यादा सोच रही है और वो पागल है। यहाँ पे फ्लॉयड कैथरीन को सजेस्ट करता है कि बिना जॉर्ज को बताए वो लोग एक सेऑन्स को भी रखेंगे, जिससे कि उन्हें मालूम चल सके कि वहाँ पे कौन सा स्पिरिट है उनके घर में। सेऑन्स के ड्यूरेशन में मालूम चलता है कि वो जो स्पिरिट है वो एक्चुअली में एला की है, जो बेसिकली एडी और कोल की माँ थी, और यहाँ पे वो कैथरीन को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। मगर जब सेऑन्स चल ही रहा होता है वो यहाँ पे उन लोग को वॉर्न का जरूर करती है कि वहाँ पे कोई ईविल है जो बेसिकली लाइट में आएगा, और इस चीज के लिए वो लोग तैयार रहें। और यहाँ पे मालूम चलता है कि उस घर में सिर्फ एला नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की भी स्पिरिट है, जो बेसिकली उसका हस्बैंड जिसने एला का मर्डर किया था, जिसका नाम कैल्विन है, उसकी भी वो स्पिरिट वहाँ पे अभी भी घूम रही है उस घर में। और जैसे यहाँ पे देखा जाए कि एला की स्पिरिट कैथरीन से ड्रॉन हो रही है, वैसे ही यहाँ पे कैल्विन की जो स्पिरिट है वो जॉर्ज पे अट्रैक्ट हो रही है। इसके बाद आगे हमको दिखाया जाता है कि एक दिन जॉर्ज जाता है अपने कॉलेज के बच्चों को लेके एक फील्ड ट्रिप पे, जहाँ पे उसके पुराने कॉलेज का प्रोफेसर उसको मिलता है, जो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है जॉर्ज को वहाँ पे काम करते हुए
देख के। और देखा जाए तो यहाँ पे जस्टिन उनका कॉन्वर्सेशन सुन के एक बार को जॉर्ज से पूछने की कोशिश करती है कि चल क्या रहा है, मगर जॉर्ज यहाँ पे बताता नहीं है और जस्टिन इस चीज को लेके काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गई होती है। और हमें अगले ही सीन में मालूम चल जाता है कि जॉर्ज ने एक्चुअली में जो उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था जो कॉलेज से आना चाहिए, जो बेसिकली इस आदमी को लिख के देना था जो उसका कॉलेज का प्रोफेसर था, उसके डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स उसने फॉर्ज करे थे नौकरी पाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जॉर्ज एक मीटिंग सेटअप करता है फ्लॉयड के साथ जिससे कि वो इस मैटर को डिस्कस कर सके, मगर उनका जो ड्यूरेशन होता है कॉन्वर्सेशन का, जब वो लोग बेसिकली सेल कर रहे होते हैं, जॉर्ज यहाँ पे फ्लॉयड को मार डालता है पानी में और वापस से लैंड पर आता है एकदम पानी से भीगा हुआ। जैसे ही वो पानी से बाहर आके अपने गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे उसको जस्टिन मिलती है और वो उसकी हालत देख के उससे दूर भागने की कोशिश करने लगती है अपनी गाड़ी में, मगर जॉर्ज जो है वो अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी में रैम कर देता है, जिसकी वजह से जस्टिन की जो गाड़ी है वो रोड के बाहर चली जाती है। इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। अब यहाँ पे फ्लॉयड की डेथ हो गई होती है और जस्टिन का एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो कोमा में होती है। तो कैथरीन यहाँ पे रियलाइज करती है कि उसका जो हस्बैंड है वो ही इन दोनों इंसिडेंट के पीछे है। इन सब के चलते वो फ्रैनी को लेके वहाँ से अपना घर छोड़ के एस्केप करने का प्लान भी करने लग जाती है, मगर वहाँ पे जब जॉर्ज वापस अपने घर आता है तो वो जल्द ही उसके प्लान को फिगर आउट कर लेता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि पूरे फिल्म के दौरान हम देख पाते हैं कि कैथरीन एक तरह का प्रोटीन शेक पी रही है जिससे कि उसका जो ईटिंग डिसऑर्डर है उस चीज को वो ओवरकम कर सके, और जॉर्ज यहाँ पे एक लाके उसको प्रोटीन शेक का कैन देता है पीने के लिए, जिससे कि वो उसको एस्केप करने से रोक सके। क्योंकि यहाँ पे कैथरीन जब उसको पी लेती है उसके बाद उसको ऐसा अजीब सा फील होने लगता है, फिर भी वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है कि किसी तरह वो फ्रैनी को लेके उस घर से एस्केप कर सके। और जब वो अपने रूम में जाके हेल्प के लिए फोन लगाने की कोशिश करती है तो वो अपने ही बेड पे पास आउट हो जाती है। जब वो यहाँ पे फ्रैनी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तब उसको एक तरह से जिस ट्रांस में वो होती है उसमें उसको एला की स्पिरिट दिख रही होती है जो उसको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट कर रही होती है और बोल रही होती है कि वो उसका पासिंग काफी ज्यादा आसान कर देगी। जब यहाँ पे कैथरीन बेहोश पड़ी होती है अपने बेड पे, तब यहाँ पे जॉर्ज आता है और उसको एक्स से काफी ब्रूटल तरीके से मार डालता है, मगर यहाँ पे एला ने जैसा कैथरीन को प्रॉमिस करा था, कैथरीन को बिल्कुल भी दर्द नहीं महसूस हुआ। इसके बाद अगले दिन जॉर्ज यहाँ पे छुपाने की कोशिश करता है इस बात को कि उसने अपनी वाइफ को मर्डर कर दिया है, डिस्पाइट कि वो इस चीज का मेन सस्पेक्ट है, मगर तब भी वहाँ पे उतने ज्यादा एविडेंसेस नहीं है प्रूव करने के लिए कि वो एक्चुअली में मर्डरर है। मगर यहाँ पे अच्छी चीज ये होती है कि जस्टिन को अपने कोमा से बाहर आने का हिम्मत मिलता है, और जैसे ही वो कोमा से बाहर आती है तो उसको सारी चीजें याद रहती हैं जो जॉर्ज ने सारे क्राइम्स किए हैं उससे रिलेटेड। अब जॉर्ज को मालूम चल गया होता है कि जहाँ पे जस्टिन को होश आ गया है तो वो सारी चीज पुलिस को बता देगी, तो वो जानता है कि उसका अब छुपने का या फिर बचने का अब कोई रास्ता बचा नहीं है उसके पास, इसलिए वो अटेम्प्ट करता है वहाँ से भागने का। जब वो एक बोट को लेके एस्केप करके रिवर में होता है तब फाइनली उसका जो फेट है वो उसका पीछा करके वहाँ आ ही जाता है, और हम ये देख के समझ पाते हैं कि वो एक्चुअली में हेल में ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि जो सीन है उसके अराउंड का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वैसा ही दिखने लगता है बिल्कुल जैसे कि उस बुक के कवर में पेंटिंग थी वैसी। फिल्म की एंड होती है हमें ओरिजिनल फोटो दिखाते हुए, जो वहाँ पे ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे फार्म हाउस के, उनकी बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाते हुए मूवी खत्म होती है। और यहाँ पे जब फोटो में जूम इन हो रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि उस फोटो में जो एक्चुअली में वुमेन है उसने वही रिंग पहनी होती है जो कैथरीन को उस दिन विंडो के लेज पे किचन में मिली थी बर्तन साफ करते हुए। यहाँ पे हम एक चीज कंक्लूड कर पाते हैं कि हो सकता है कि वो जो रिंग है वो बेसिकली पास डाउन हुए हैं उस घर में रहने वाले वुमेन टू वुमेन को, जिससे कि वहाँ पे जो रहने वाले मेन हैं उनसे उन वुमेन्स को प्रोटेक्ट करा जा सके, और वहाँ पे अगर वो मारे जाते हैं तो उनको काफी पीसफुली एला मदद कर सके मूव ऑन होने के लिए। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।